Hello everyone, welcome to Abhiveda. In this lecture, we shall be discussing about how the continents were formed. Okay, so from the past until now, we will discuss about every stages and अभी हमारे अर्थ पे कितना कॉन्टिनेंट है वो हम सब डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। सो हमारा पहला स्लाइड यहाँ पे है। तो सबसे पहले हमारे इसके बारे में जो थ्योरी दिया था उन्होंने, उनका नाम है एल्फ्रेड वेगेनार, ठीक है। इन्होंने 1912 में थ्योरी दिया था कि सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मास में थे। मतलब सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से ज्वाइंट थे और इसके चारों तरफ हमारा एक मेगा ओशियन था, ठीक है। इस पूरे कॉन्टिनेंट के चारों तरफ एक मेगा ओशियन था। जो हमारा सुपर कॉन्टिनेंट था सारे कॉन्टिनेंट्स को जोड़ के, उसका नाम था पैने पैनगिया। पैनजिया बोलते हैं, ठीक है इसे, ठीक है, पैनजिया। और जो हमारा मेगा ओशियन था उसे हम बोलते हैं पैंथलासा, ठीक है। तो मेगा ओशियन का पैंथलासा और सुपर कॉन्टिनेंट जो था उसका पैंजिया। तो ये बताते हैं कि 200 मिलियन ईयर अगो, ठीक है, हुआ क्या कि ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था पैंजिया, ये ब्रेक कर गया, स्प्लिट करने लगा, मतलब बिखर गया, ठीक है, अलग अलग पार्ट में। तो कैसे बिखरा देखते हैं। सो पैंजिया सबसे पहले दो टुकड़ों में बढ़ता है, ठीक है। एक हमारा लॉरेसिया और दूसरा हमारा गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो ये हमारा लॉरेसिया और गोंडवाना लैंड में ब्रेक करता है, ठीक है। और इससे हमारा जो लॉरेसिया है वो नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ जाता है, ऊपर की तरफ, और जो हमारा गोंडवाना लैंड है वो साउथ का कंपोनेंट बन जाता है, ठीक है। और लॉरेसिया और गोंडवाना लैंड फिर फर्दर ब्रेक करते हैं आगे, फिर फ्यूचर में फिर ब्रेक करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर इसे स्मॉल कॉन्टिनेंट्स में जो आज एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इमेज से समझते हैं हम। तो ये हमारा पहले ऐसा था, ठीक है। ये पूरा हो गया आपका पैंजिया, ठीक है। यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, सबको मिला के एक था हमारा पैंजिया। और इसके चारों तरफ जो ये जो ब्लू वाले हैं वो हमारा पैंथलासा था, एक ओशियन था। देखते हैं आगे फिर कैसे ये टूटा। तो ये हमारा पैंजिया, ठीक है, 225 मिलियन ईयर को ऐसा था, ठीक है। और फिर ये यहाँ से ब्रेक करना शुरू किया, दो टुकड़े में बटे, ये ऊपर लॉरेसिया और नीचे गोंडवाना लैंड, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में होता है कि ये हमारा नॉर्थ अमेरिका अलग हुआ, फिर हल्का सा अलग है, फिर ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ये यूरेशिया का, ठीक है। नेक्स्ट में और भी ज़्यादा दूर चले गए सब, ठीक है। ये 65 मिलियन ईयर का स्टेज बताता है और ये आपका प्रेजेंट डे का स्टेज बताता है, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रेजेंट डे फॉर्म, ठीक है। अब हमारा 7 कॉन्टिनेंट्स बन चुके हैं, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ठीक, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका, ठीक है। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, और 5 ओशियंस, ठीक है। आर्टिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन और साउदर्न ओशियन, ठीक है। तो ये तो पहले 1912 की बात है, लेकिन फर्दर हमारे एक जियोलॉजिस्ट है उन्होंने दिया था हमारा थ्योरी इसके बारे में कि ये जो पैंजिया है उससे पहले भी हमारा कोई स्टेज था। तो ये आपको लग रहा होगा पैंजिया वाला स्टेज 120 मिलियन ईयर अगो की बात है। उससे पहले भी था कि हमारा, उससे पहले भी अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए थे पूरा। ये देखिए 540 मिलियन ईयर अगो ऐसा था, 420 मिलियन ईयर अगो ऐसा था, और 300 मिलियन ईयर को ऐसा था, ठीक है। और फिर पेंजिया वाले स्टेज में आया और फिर वहाँ से भी बिखर के फिर हमारा प्रेजेंट डे फॉर्म में शेप लिया, ठीक है। तो ये फ्यूचर रिसेंटली दिया गया था। तो ये था हमारा इसके बारे में, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ठीक है। और ये हो गया आपके कॉन्टिनेंट्स, और हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स वाइज। सबसे पहले एशिया के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिर अफ्रीका बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत कुछ होता है, रिवर्स, माउंटेन्स, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। वैसे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बच्चों वाले क्वेश्चंस। तो देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं कॉन्टिनेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि ग्रीनलैंड किसका पार्ट है? क्या यूरोप का पार्ट है? नहीं, ये जो ये ग्रीनलैंड है ये यूरोप का ही पार्ट वैसे नहीं है, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। लेकिन इसे इकोनॉमिकली ये किसका है? डेनमार्क का है, ठीक है। डेनमार्क की ये टेरिटरी है जो यूरोप का ही है, ठीक है। तो ये लगेगा कि हाँ नॉर्थ अमेरिका के पास है तो नॉर्थ अमेरिका का है, लेकिन नहीं, ये ग्रीनलैंड डेनमार्क का है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि जो हमारा नॉर्थ पोल है वो किस कॉन्टिनेंट से है? तो ये नॉर्थ पोल हमारा किसी भी कॉन्टिनेंट से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। ये आर्टिक ओशियन के बीचों बीच रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्थ पोल हमारा किसी कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है।
जो हमारा प्राइम मेरिडियन है वो किस किस कॉन्टिनेंट से क्रॉस करता है? तो इसका आंसर यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका। डज द इंटरनेशनल डेडलाइन हिट एनी कॉन्टिनेंट? तो आंसर होगा नहीं, ये अंटार्कटिका से क्रॉस करता है। ठीक है। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट डज इक्वेटर पास? तो इक्वेटर कितने कॉन्टिनेंट से पास करता है? तो इक्वेटर पास थ्रू साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, 3 कॉन्टिनेंट से पास करता है। वेयर इज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द लैंड? डीपेस्ट पॉइंट ऑन द लैंड कहाँ पे? डेड सी। ठीक है, ये कहाँ पे? इसराइल और जॉर्डन के बीच, या फिर एशिया में बोल सकते हो आप। ठीक है, इसराइल और जॉर्डन के बीच में डेड सी, और वहीं पे ये डीपेस्ट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा इजिप्ट कौन से कॉन्टिनेंट पे है? तो अफ्रीका पे है। ठीक है, और आइसलैंड कंट्रीज़ जो हैं जैसे कि न्यूजीलैंड, हवाई, कैरेबियंस, तो ये सब किसके पार्ट हैं? ठीक है, तो ये सब है तो ओशियानिया रीजन के, लेकिन हम इनको बताते हैं जैसे कि ये न्यूजीलैंड है, इसको ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट मानते हैं, लेकिन है ये ओशियानिया रीजन का। वैसे ही हवाई, ठीक है, तो ये भी हमारा चेन ऑफ आइसलैंड है। ठीक है, लेकिन हम इसे मानते हैं कि ये आपका नॉर्थ अमेरिका का है। और कैरेबियन आइसलैंड भी, ठीक है, ये भी नॉर्थ अमेरिका का ही मानते हैं हम इसे। ठीक है, इस सेंट्रल अमेरिका इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्थ और साउथ अमेरिका। तो सेंट्रल अमेरिका हमारा किसका पार्ट है? ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है कि कहाँ से नॉर्थ अमेरिका और कहाँ से साउथ अमेरिका। तो पनामा और कोलंबिया के बीच में जो बॉर्डर बनता है वही हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को डिसाइड करता है। ठीक है, टर्की किसका पार्ट है? यूरोप और एशिया। तो टर्की भी हमारा आधा यूरोप में है और आधा एशिया में है। वैसे कुछ फैक्ट्स हैं, बच्चों वाले फैक्ट्स हैं। अफ्रीका के बारे में फैक्ट्स है कि ये 20% लैंड मास अर्थ का ऑक्यूपाई करता है। अंटार्कटिका के बारे में दिया हुआ है कि 90% आइस जो है अर्थ का वो अंटार्कटिका पे ही है। एशिया के बारे में दिया हुआ आपका कि ये सबसे बड़ा है और डीपेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट भी एशिया में ही है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको देता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे फ्लोरा फौना होते हैं। ठीक है, और यूरोप के बारे में दिया हुआ है कि ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन जो पार्ट है, कॉन्टिनेंट है, उससे 10,000 साल पहले अलग हो गया था। ठीक है, बीच में हमारा इंग्लिश चैनल आता है। नॉर्थ अमेरिका के बारे में दिया हुआ है कि ये आर्टिक सर्कल से लेके हमारे इक्वेटर तक फैला हुआ है। साउथ अमेरिका के बारे में दिया हुआ कि यहाँ पे सबसे बड़ा रिवर है, दूसरा सबसे बड़ा वर्ल्ड का, अमेजन रिवर। ठीक है, और ये वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, अमेजन रेन फॉरेस्ट, ये इसे लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं, जो 20% ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है पूरे वर्ल्ड का। तो ये फैक्ट्स दिए हुए हैं इसके बारे में, कॉन्टिनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो वैसे ये बच्चे वाले हैं, हम लीजेंड्स वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सेपरेट, हर एक कॉन्टिनेंट पर सेपरेट बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और हर एक कॉन्टिनेंट के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ओके, सो हियर इज़ द एंड ऑफ वीडियो।